Hello everyone, this is डॉक्टर अब्दाल. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल. सो आज मैं आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है जिसमें एरियाज आपको गिवन होते हैं वो मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना या निकालना सिखाऊंगा. तो उसके लिए जो उसके बेसिक्स होते हैं आप पहले वो सीख लो और फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज़ उसमें होती हैं क्यूमुलेटिव एरियाज होते हैं या फिर 0 to Z वैल्यूज़ होती हैं तो वो मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना सिखाऊंगा. इट मीन्स आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. स्पेशली द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है. तो सबसे पहले तो आप उसको ऑन कर लो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को. उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सब कुछ क्लियर कर देना है. तो मैं आपको पहले भी बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ. शिफ्ट करना है, फिर यहाँ क्लियर क्योंकि येलो से लिखा है तो क्लियर प्रेस करना है. देन 3 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2 टाइम प्रेस करना है. तो सब कुछ पीछे जो ऑलरेडी कैलकुलेशन चल रही होगी वो हमारी डिलीट हो गई है, क्लियर हो गई है. उसके बाद आपको मॉड पे जाना है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है. मॉड पे जाना है, मॉड प्रेस करिए एक बार. सेकंड टाइम में यहाँ लिखा रहा है SD. तो SD उठाने के लिए आपको क्या करना है, 1 प्रेस करना है. 1 प्रेस करा तो यहाँ पे देखो आप SD लिखा आ गया. मतलब इस SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन मोड में जा चुके हो. अब आपको यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ लिखा है 3 के ऊपर येलो से DISTR. तो उसको पिक करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा. शिफ्ट से मैंने 3 दबाया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को पिक कर लेगा. अब यहाँ लिखा आ रहा है देखो शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अब लिखा आ रहा है P ब्रैकेट Q ब्रैकेट R ब्रैकेट एंड T. देखो 1 2 3 4. तो मैं P पहले सिखाऊंगा फिर Q देन R, और T का अभी यूज़ नहीं है तो मैं T नहीं बता रहा आपको, सिर्फ PQR सिखाऊंगा. P के आगे जो लिखा हो ब्रैकेट है, Q के आगे भी ब्रैकेट है और R के आगे भी ब्रैकेट है. तो वन बाय वन हम सीख लेते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट है आपके पास P. सो P कैसे वर्क करता है. P के लिए आपने हमेशा इट गिव्स यू क्यूमुलेटिव टेबल वैल्यूज फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल. मतलब क्यूमुलेटिव वैल्यूज देता है ये. अगर आपको याद हो पी ए का मतलब जो आप P उठाओगे मतलब P1 से उठाओगे आप. तो मैं आप 1 प्रेस कर दे रहा हूँ तो वो वैल्यू मांग रहा है मुझसे, तो वो ए वैल्यू मांगेगा. इसका मतलब है Z <A. ए से पहले का जितना भी एरिया है वो कैलकुलेट करके बताएगा, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके बताएगा. मतलब Z लाइंग बिटवीन -∞ टू A. तो अगर आप उसको इंटीग्रेशन वाइज समझना चाहते हो तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप -∞ टू A इंटीग्रेट कर रहे हो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो PDF होता है उसको. या फिर अगर आप एग्जांपल 1 में देखो, फॉर एग्जांपल मुझे ए पे वैल्यू निकालनी है. तो ए पे वैल्यू क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है. मतलब 1.5 से पहले का स्टैंडर्ड नॉर्मल के नीचे जितना भी एरिया बन रहा है वो क्या होगा. तो उसके लिए आपने क्या करना है, P में वैल्यू दे देनी है 1.5. तो मैं P में वैल्यू दे देता हूँ 1.5 इज इक्वल टू. तो क्या आ रही है 0.93319. तो देखो 0.93319 मतलब ए से पहले जितना भी इस कर्व के नीचे का एरिया है वो बता रहा है सॉल्व करके आपको. पी जो आपका इसमें फंक्शन है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मैं माइनस में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. मतलब अगर कोई माइनस में वैल्यू दे रखी है -1.96, उससे पहले का एरिया क्या होगा. तो उसके लिए मुझे फिर से यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं SD मोड में ऑलरेडी हो जा चुका हूँ. तो मुझे शिफ्ट प्रेस करके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन उठाना है, मतलब 3 प्रेस करना है. तो मैंने 3 प्रेस करा. अब P उठाने के लिए मुझे 1 प्रेस करना है. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, -1.96 की वैल्यू निकालनी है. तो -1.96 इज इक्वल टू ब्रैकेट, मतलब क्लोज करना चाहो तो कर सकते हो, ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करोगे तो भी हो जाएगा, इज इक्वल टू. तो 0.025. तो देखो 0.025 ही आ रहा है. मतलब -1.96 से पहले जितना भी कर्व के नीचे का एरिया वो बता रहा है. एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ए इज इक्वल टू 3. तो आपने क्या करना है, शिफ्ट देन डिस्ट्रीब्यूशन देन P की वैल्यू 1, A की वैल्यू 3, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू. तो 0.99865. सो लास्ट अगर मैं 0 पे कैलकुलेट करना चाहूँ, आपको पता ही है क्यूमुलेटिव में 0 से पहले मतलब 0 के लेफ्ट और 0 के राइट हमेशा 0.5 ही होता है एरिया. तो अगर मैं उसको कैलकुलेट भी करना चाहूँ, P उठाया मैंने, 0 वैल्यू दी तो ये आ गया 0.5. तो अगर मैंने 0 पे वैल्यू निकाली मतलब 0 से पहले जितना भी रीजन है वो 0.5 आ गया. तो आई होप आपको ये 4 के 4 एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे. तो अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताऊँगा विच इज़ Q. तो Q किस लिए यूज़ होता है. सो Q इट गिव्स यू द एरिया फ्रॉम 0 to A और A to 0. मतलब
ज़ीरो के राइट पे भी चेक कर सकते हो एरिया और ज़ीरो के लेफ्ट पे भी, डिपेंड करता है आपने वैल्यू पॉजिटिवली या नेगेटिव। तो अगर आप देखो ज़ीरो जेड लाइंग बिटवीन ज़ीरो टू ए एंड जेड लाइंग बिटवीन ए टू ज़ीरो, तो अगर ए पॉजिटिव है तो ए राइट साइड पर है, ए नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पर है। और अगर आप, क्योंकि आपका जो एरिया अंडर अ कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया अंडर अ कर्व इज ऑलवेज अ एरिया, मतलब रीजन अंडर अ कर्व जो होता है वो एरिया होता है। जितना भी आप उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हो, तो ज़ीरो टू ए आप पीडीएफ को सॉल्व कर रहे हो या फिर ए टू ज़ीरो पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो फर्स्ट वैल्यू देखो, ए इज इक्वल टू टू, मतलब अगर आपने क्यू में ए की वैल्यू टू दी तो क्यू में आप क्यू पिक करने के लिए आप टू प्रेस करोगे, तो उसके बाद ए की वैल्यू है टू, तो टू इज इक्वल टू, तो 0.47725, 0.47725। तो इस जीरो से लेके ए, ये जो शेडेड एरिया ये दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हमेशा जीरो से ही कैलकुलेट करेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो जीरो टू ए करा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो माइनस ए टू जीरो, लेकिन उसके लिए भी क्यू ही यूज़ होगा। तो मैंने सबसे पहले तो शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस करा तो पी क्यू आ गया। अब क्यू उठाने के लिए 2, अब क्यू में वैल्यू देनी है मुझे -2, तो -2 वैल्यू दी तो 0.47725, मतलब ये -8 to 0 वैल्यू आपको दे रहा है। तो इसका मतलब आपको कुछ भी माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप थ्योरेटिकली करते थे उसमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देन एग्जांपल नंबर 3 देखो, अगर मैं ए की वैल्यू 1.96 ले रहा हूँ तो कैसे करते हो, शिफ्ट प्रेस करा आपने, शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस करना है, क्यू के लिए 2 प्रेस करना है, एंड 1.96 इज इक्वल टू, तो 0.475 वैल्यू आ गई। देन एग्जांपल नंबर 4 जीरो, अगर मैं जीरो पे कैलकुलेट करना चाहूँ, क्योंकि ये हमेशा सारी वैल्यू जीरो से ही कैलकुलेट करता है, तो जीरो से जीरो क्या वैल्यू आएगी, अगर मैंने जीरो प्रेस करा तो ऑब्वियसली जीरो से जीरो एरिया कुछ भी नहीं होगा, तो दो वैल्यू दोनों सेम है, ए टू बी, ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो उसके बीच का एरिया जीरो ही रहेगा। अब लास्ट वो है आपका आर। अब आर फंक्शन यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है वो देख लीजिए। आर का मतलब है इफ़ इट गिव्स यू द एरिया फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, मतलब ए जो वैल्यू दोगे उसके राइट हैंड साइड पे जितना भी एरिया होगा वो इसको कैलकुलेट करके बताएगा अंडर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। सो आर ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइंग बिटवीन ए टू इन्फिनिटी, सो वो ए टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर रहा है पीडीएफ को, स्टैंडर्ड नॉर्मल की पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए की वैल्यू 1 ली तो 1 के राइट साइड पे जितना भी एरिया है वो नॉर्मल कर्व के नीचे, वो उसको कैलकुलेट करके बताएगा। तो आर पिक करने के लिए मुझे 3 प्रेस करना पड़ेगा, आर आ गया। अब मुझे 1 के राइट साइड पे वैल्यू चाहिए, तो 1 प्रेस करा, इज इक्वल टू 0.15866। तो ये नेगेटिव के लिए भी कैलकुलेट कर सकता है, मतलब अगर मुझे नेगेटिव ले लिया, -1.57 ले लिया, उसके राइट हैंड साइड पे मुझे वैल्यूज़ चाहिए, तो कैसे लोगे, शिफ्ट प्रेस करा, 3 प्रेस करा, देन 3 प्रेस करा, -1.57 इज इक्वल टू, तो 0.94। ऑब्वियसली यहाँ से जो एरिया होता है वो 0.5, तो इतना ही एरिया होता है, और आप ए से चाहते हो एरिया राइट हैंड साइड पे, तो ऑब्वियसली वो 0.5 से तो बड़ा ही आएगा, तो 0.94179। सिमिलरली आप जीरो के राइट हैंड साइड पे निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है जीरो के राइट हैंड साइड पे कितना वैल्यू आती है। आर उठाने के लिए मैंने 3 प्रेस करा, तो जीरो के राइट साइड पे जितना भी एरिया है वो 0.5 है। सो आई होप आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेटर से कैसे निकालनी है वो इजीली आप निकाल सकते हो। उसमें आप कभी कभी 1 में से माइनस करके निकालते थे या फिर 0.5 में से माइनस करके निकालते थे, तो वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। उसमें आप सीधा वैल्यूज़ अगर राइट हैंड साइड पे निकालनी है किसी वैल्यू की वो निकाल सकते हो, अगर आपको 0 टू ए या ए टू 0 निकालनी है वो निकाल सकते हो, या फिर आप किसी पॉइंट के लेफ्ट पे जितना है मतलब क्यूमुलेटिव एरिया जितना है वो निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो आप इसको खुद से भी करके देखना अपने कैलकुलेटर में। अगर आपके पास एडवांस वर्जन का भी कैलकुलेटर है तो उसमें भी यही बेसिक्स ही होंगे, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।